दरअसल ये पूरा मामला फिर एक बार इसलिए शुरू हो गया कि इल्तिजा मुफ्ती, जो महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी के सदर हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने यह कहा है कि अगर कोई हमसे जबरन जय श्री राम कहलाना चाहेगा तो हम नहीं कहेंगे। अगर कोई हिंदुत्व की राजनीति को जम्मू कश्मीर में चाहता है कि वो फले फूले तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये कब शुरू हुई ये बात? अभी ये पूरे विवाद के बीच में एक बात इस तरह से आ गई, उन्होंने कहा कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को खुलकर बोलने की भी आज़ादी नहीं है? जाहिर है जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो बीजेपी ने भी उसका जवाब दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता है अभिजीत जसरोटिया, उन्होंने इस बारे में कहा, उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम का कुछ पार्टियां विरोध करती हैं, कुछ पार्टियां जो हैं लोगों को रेडिकलाइज कर रही हैं। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पीडीपी बनाम बीजेपी या पीडीपी बनाम एनसी बीजेपी, इस तरह से तमाम चीज़ें हो गई हैं। इल्तिजा मुफ्ती जब कह रही थी तो कहते कहते उन्होंने बीजेपी पर तो निशाना साधा ही साधा, एनसी को भी लपेटे में ले लिया। तो अब मामला फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया है। जो जम्मू कश्मीर जो क्रिकेट लीग है उसमें जो एक फुरकान भट्ट नाम का एक खिलाड़ी था, उसने अपने हेलमेट में, जब वो एक मैच खेल रहा था तो अपने हेलमेट पे फिलिस्तीन का झंडा हेलमेट पे चिपका रखा था। दरअसल वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी लोगों के साथ इजहार यकानत कर रहा था, लेकिन इस पर भी एक विवाद उठ गया और बाज़ाब्ता उस पर फुरकान भट्ट जो है क्रिकेटर, उसे बैन कर दिया गया है और अब वो पूछताछ के घेरे में है। इस पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया। इल्तिजा मुफ्ती ने खासतौर से कहा है, इल्तिजा मुफ्ती ने, कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को खुलकर अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है? दुनिया के बेशतर हिस्सों में फिलिस्तीन के हक में, गजा के हक में जब प्रोटेस्ट हो सकते हैं तो फिर यहां पर अगर कोई ऐसे कहते तो क्यों नहीं सकता? इसका जवाब आया है अभिजीत जसरोटिया की तरफ से। उनका कहना है कि जो सियासी पार्टियां लोगों को रेडिकलाइज कर रही हैं वही पार्टियां ऐसी हैं जो वंदे मातरम का भी विरोध करती थी। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आर.एस. पठानिया जुड़ेंगे, बीजेपी के एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, और हमारे साथ जगदीप सिंह कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। तौसीफ शाह सीनियर पीडीपी लीडर है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आकाश वर्मा नेशनल स्पोक्स पर्सन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। आकाश, आपका भी इस्तकबाल है और तौसीफ शाह आपका भी इस्तकबाल है। पहले मैं सीधे तौर पर तौसीफ आपके पास आना चाहता हूँ। आप मैं ये जानना चाहूंगा कि इल्तिजा मुफ्ती ने जो अब ये स्टेटमेंट दिया है ये क्या है, वो क्यों ऐसी बातें कह रही हैं, और क्या इस मुद्दे पर ही सिर्फ सियासत होती रहेगी या जमीनी मुद्दे जो हैं और जिनसे लोगों का रोजाना का सामना होता है उन पर भी बातचीत होगी? देखिए मास्टर साहब, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उनका जो बयान था, वो बयान अगर आपने सही तौर पर सुना होगा, उसमें ये बोला गया था कि क्या हमारे लोगों को हक खुद इरादियत भी नहीं है कि वो बात करे, वो जो उनके दिमाग में है वो बाहर लाए। तो अगर कोई फलस्तीन के लिए वर्ल्ड वाइड जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूएस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लंदन में प्रोटेस्ट हुए, जहां भी दुनिया के किसी भी, जर्मनी में हुए, दुनिया के आप किसी भी कोने का नाम लीजिए, वहां पर प्रोटेस्ट हुए, तो अगर हमारे किसी बच्चे ने फलस्तीन के साथ अपनी सहानुभूति दिखाई, अगर वो चाहता है कि फलस्तीन को फ्री किया जाए या जो वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल की जाए, तो इसमें दिक्कत क्या दिख रही है आपको? और दूसरा, जो हमारे जसरोटिया साहब ने इसको वंदे मातरम के साथ जोड़ा है, ये बहुत बद्दा मजाक मैं कह रहा हूँ। जब हमने आपको बार बार, हमारे उलमाओं ने, मुसलमान जितने भी उलमा हैं, उन्होंने आपको बोला है कि वंदे मातरम ये कौम हमारी कौम है, ये हमारा ताज है, हमारी माँ नहीं है। माँ वो है जो जन्म देती है, इस कौम ने हमें जन्म नहीं दिया है। मैं यही सवाल उन लीडरों से करना चाहता हूं जिनके पास डिफरेंट कंट्रीज के पासपोर्ट्स हैं, तो वो क्या कहेंगे? उनकी कितनी माएँ हैं? एक माँ अमेरिका में है, एक माँ लंदन में है, एक माँ हिंदुस्तान में है, एक माँ बांग्लादेश में है। उनकी कितनी माएँ हैं? माँ एक है जिसने आपको जन्म दिया है। और दूसरा, मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूं, माँ जन्म देने वाली, ये मेरा कौम है, ये कौम मेरा ताज है, ये मेरे सर के ऊपर है। बाकी वंदे मातरम में मजहबी तौर से हम नहीं बोल सकते, हम माँ के आगे भी नहीं झुक सकते, हम अपने बाप के आगे नहीं झुक सकते, यहां तक कि जिसने दीन इस्लाम लाया रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके आगे नहीं झुक सकते। तो माँ के आगे या देश के आगे झुकना तो सवाल है। बहरहाल, तो ये झुकने से मुराद आप ये कहना चाहते हैं कि हम उनकी पूजा नहीं कर सकते? झुकना मतलब क्या? बिल्कुल सर नहीं झुका सकते जी। तो नहीं, मेरा सवाल अब यहाँ पर यह है कि अभिजीत जसरोटिया जो कुछ कह रहे हैं, जो इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं, ये बात तो बहुत हद तक एक दूसरे के समझ में आ गई है, कई बार इस पर चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन फिर अगर सियासी पार्टियां ऐसे मुद्दों को उठाती, इसका मतलब क्या है? क्या उनके पास मुद्दों की कमी है?
क्या उनके पास ऐसे मुद्दे सीधे आवाम से जोड़ते हैं, ऐसे मुद्दों की कमी है जो इस तरह के मुद्दों को, जिससे मजहबी जो है एक जुड़ाव रहता है और जिससे जज्बाती लगाव होता है, उनको उठाकर जो है एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं? देखिए, यही तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर जिनका अभी आपने फुरकान भट्ट का नाम लिया, जिस पर आप ही की न्यूज में अभी बोला गया कि उनके ऊपर बैन लगाई गई है, उन पर छानबीन चल रही है, तो छानबीन की वजह क्या है? क्या छानबीन की ये वजह है कि वो श्रीनगर से ताल्लुक रखता है? क्या छानबीन की ये वजह है कि वो मुसलमान है? क्या छानबीन की दिल्ली में भी तो फलस्तीन के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, मैंने वहां तो किसी बच्चे को नहीं देखा कि आपने किसी बच्चे के ऊपर छानबीन लगाई या आपने किसी बच्चे को शक के दायरे में लिए। तो ये क्या वजह है? यही हमारा सवाल है कि आप इस पर मजहब पर कितनी देर सियासत करेंगे? आप जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को, चाहे वो जम्मू से ताल्लुक रखता हो, श्रीनगर से ताल्लुक रखता हो, आप उसे अपनी बात रखने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं? यही बीजेपी से हमारा सवाल है। मैं चाहता हूं कि बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन आए अभी आपके चैनल में और वो इसका जवाब दे कि क्या वो देश को मजहब पर ही बांटेंगे या वो देश को डेवलपमेंट पर दिखाएंगे कि हमने जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट की, दिल्ली में इतनी की, मद्रास में इतनी की, बंगाल में इतनी की, या वो हमें मजहब पर ही बांट के रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ अभी बीजेपी के मेहमान जुड़ नहीं पाए, वरना मैं सीधा जवाब उनसे ले लेता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आकाश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, इल्तिजा मुफ्ती ने जो कुछ कहा है और जिसका जवाब फिर अभिजीत जसरोटिया के बयान में सामने आया है, मैं पहले चाहूंगा कि आप उस पर अपनी टिप्पणी दें, फिर मैं दूसरा सवाल आपसे करता हूं जी। सबसे पहले तो शुक्रिया विशाल साहब, मेरे को पैनलिस्ट को आदाब और आपके व्यूअर्स को भी। देखिए, इल्तिजा मुफ्ती जी ने जो कहा उस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो अभिजीत जसरोटिया जी ने कहा है तो वो बड़ा हमारे लिए दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि जब भी इनसे कोई बात होती है ये या तो बोल देते हैं कि या ये हमारा जो हिंदू है वो खतरे में है, कभी ये बोल देते हैं वंदे मातरम, कभी ये बोलते हैं कि रेडिकलाइजेशन हो रही है। मैं आखिर इनसे पूछना चाहता हूँ कि रेडिकलाइजेशन अगर हो रही है तो रेडिकलाइजेशन एक सिम्टम है। अगर आप देखेंगे उसको, वो रूट कॉज नहीं है। तो वो जो सिम्टम है आप उसको कम करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए, आप जम्मू कश्मीर के हवाले से ये बात करते हैं, मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब यहाँ पर जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट में खासकर एक नोटिस, एक ऑर्डर जारी किया गया कि फॉरेनर्स और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी खास तौर पर चेकिंग और उनको ह्यूमिलिएट करने का काम किया गया। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं इससे जो है रेडिकलाइजेशन बढ़ता है। अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को चोक करने का काम करेंगे तो रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा। आपने पिछले दिनों देखा यहाँ पर जो अभी जो एसएम वीडियो का जो यहाँ पर मसला चला, आप अगर एक जो मेरिट के ऊपर बेसिस, मेरिट के बेसिस पे जो बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, आप उनके लिए एक मुहिम चला रहे हैं कि उन बच्चों को वहां से निकालिए और जो जम्मू कश्मीर से बाहर की जो कोई रियासतें हैं वहां पर उनको फेंकिए। तो आप सोचिए कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसके ऊपर क्या ये बीतेगा। आप यहाँ पर पहलगाम का ब्लास्ट हुआ, मैं विशाल जी, अभी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पहलगाम ब्लास्ट में हम जो एक्यूज थे, जो जो उसके पीछे जो जो कारण था, जो लोग थे वो तो भाग गए, वो तो पकड़ नहीं पाए उनको हम, लेकिन जो सस्पेक्ट्स थे उनके घरों को जो है वो उड़ा दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि उनके घरों में उनकी बहनें भी हैं, उनकी माएँ भी हैं, उनके गरीब माँ बाप, उनके पिता भी हैं, तो उन लोगों का क्या कसूर? तो ये जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को चोक करने का काम किया जाता है, इससे रेडिकलाइजेशन बढ़ता है। और जो यूथ के अमंग जो एक मिसट्रस्ट है सेंटर के खिलाफ और जो उनकी वॉइसेस को अनहर्ड करने का काम किया जाता है, उससे रेडिकलाइजेशन बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो मरकज की जो हुकूमत है इसको थोड़ा काम करने की जरूरत है। ठीक है, आरिफ पठानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के एमएलए हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं। पठानी साहब, ये फिर से एक बार ये विवाद जो है वो खड़ा हो गया, जिसमें वंदे मातरम भी केंद्र में आ गया, चर्चा में आ गया। फिर से ये इल्तिजा मुफ्ती ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को खुलकर अपनी राय रखने की आज़ादी भी नहीं है, जब पूरी दुनिया के बेशतर हिस्सों में, यहाँ तक कि अमेरिका में जब फिलिस्तीन के हक में और इजराइल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो सकते हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर का कोई शहरी नहीं कर सकता? अभी वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती हम पर कोई नारा थोपा ना जाए। अभिजीत जसरोटिया कह रहे हैं कि यही वो पार्टियां हैं जो वंदे मातरम से जो है इनकार करती हैं। तो पठानिया साहब से हम इसका जवाब लेना चाह रहे थे, लेकिन वो अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लग रहा है कि फिर से वो जो है इस वक्त में नहीं है हमारे साथ। तो मैं आपके पास तौसीफ फिर से आना चाहूँगा, लेकिन तौसीफ, मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि
इन मुद्दों को क्या मतलब, ये हमेशा ये मुद्दा इसी तरह से हर कुछ वक्फे के बाद सामने आते रहेंगे और हर कुछ वक्फे के बाद इस पर सियासी रोटियां सेकी जाती रहेंगी? अवाम के अंदर इसको लेकर के बेदारी, पॉलिटिकल कैंपेन उस लेवल पे कब शुरू होगा जब अवाम को इससे लेकर के बेदार कर दिया जाए कि भाई ये आपके अपने लेवल पर है, आपके हिस्स पर मुनहसर है, और कोई भी किन चीजों का ख्याल रखे, किन चीजों का ख्याल ना रखे, सेंटिमेंट से जुड़ा ये मामला है। प्रसाद साहब, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और ये हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ी पोजिशन पार्टी है जो कांग्रेस है, जो अब अप्रॉक्सीमेटली 100 सीटों के ऊपर है, तो ये उन पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जाए, वो हिंदुस्तान में सड़कों पे निकले। अगर हम जम्मू कश्मीर में इस पर कुछ स्टार्ट भी करें तो उसके बावजूद भी हमने, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमने जम्मू कश्मीर से बीजेपी को बाहर, मैं जम्मू की बात नहीं करूंगा, मैं श्रीनगर की बात करूंगा। जम्मू ने तो बीजेपी को फुल मैंडेट दिया है। तो ये हमें देखिए, ये आवाम को सोचना है, ये आवाम से काम होगा, ये डिसीजन अवाम का होगा। और ऑन अ लार्जर स्केल अगर हम देखें कि अगर ये बड़े नेशनल स्केल पर करें तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां तक मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको कांग्रेस को भी खुला के लाना चाहिए, बिकॉज ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी पठान साहब, मैं आपके पास आ रहा था, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए होंगे, उस वक्त मैं सवाल कर रहा था कि फिर से एक बार ये तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं। इल्तिजा मुफ्ती सवाल उठा रहे हैं कि कोई हमारे ऊपर जो है हिंदुत्व की राजनीति थोप नहीं सकता। विदित बसोटिया कह रहे हैं कि यही पार्टियां हैं जो वंदे मातरम से इनकार कर दी, ये यूथ को रेडिकलाइज कर रही हैं। साहब, मैं सबसे पहले तो जितने भी दर्शक आपके सारे इस शो में जुड़े हैं, मेरी ओर से सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वंदे मातरम, मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूंगा, आप ही के माध्यम से, टू ईच एंड एवरीबॉडी। वंदे मातरम का किसी धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष, पंथ विशेष या पार्टी विशेष से क्या लेना देना है? वंदे मातरम भारत का एक कौमी तराना है, नेशनल सॉन्ग है। और ये वो वंदे मातरम है जिस वंदे मातरम को वंदे मातरम बोलते बोलते अशफाकुल्ला खान फांसी पे चढ़ गए थे, जिस वंदे मातरम को बोलते बोलते मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गाया था। इसी वंदे मातरम को मुल्ला हसरत मोहानी ने बड़े शौक से, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ गाया। आई डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको नेशनल सॉन्ग में भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कभी होल्स पिक नहीं किए, पूरे देश में किसी ने होल्स पिक नहीं किए, और तो और इस देश में भी मेरा ख्याल है कम से कम 100 से ऊपर एक मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड और उसने पिक नहीं किए। लेकिन ये 2-3 पॉलिटिशियंस, आप क्यों इस पे एक, वो जिसे कहते हैं जस्ट टू क्रिएट एन इशू जस्ट आउट ऑफ थिन एयर, यू आर एन आंसर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पठान साहब, मेरा सवाल दरअसल आज ये है कि ये फिर से चर्चा में आ गया, सुर्खियों में आ गया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि आप हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई नारा थोप नहीं सकते, आप जबरदस्ती हमसे जय श्री राम लगवाते हैं, आप जबरदस्ती हमें भारत माता की जय बोले क्यों कहते हैं? तो अभिजीत जसरोटिया इसे उठाते हैं। मेरा कहना है कि क्या इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द सियासत होती रहेगी जम्मू कश्मीर में भी? अदब करना हम सबकी एक जिम्मेदारी है। ये हम सबकी आईनी और संवैधानिक, हमारी एक कानूनी, हमारी एक जिम्मेवारी है। We need to respect it. ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, एंड वी आर पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच आर रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड वी आर गवर्न्ड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। व्हाई डोंट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, तो आसिफ साहब, आपको जवाब मिल गया जो आप चाह रहे थे कि आप कह रहे थे कि मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं। पठान साहब यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं। जी पठाने साहब, मैं आपसे 2-3 सवाल बड़े डायरेक्टली करना चाहता हूँ कि आपको बार बार आपने देखा होगा नेशनल टीवी पर, फेसबुक की रील्स पर, बाकी जगहों पर, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत तेज है, तो ये आपने देखा ही होगा कि मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकता है। और उसके बावजूद मैं, अगर आप कहे तो मैं आपको समझा दूंगा कि हम लोग वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते। माँ हमारी है, माँ एक है जो जन्म देती है, और जो कौम है हमारा, वो हमारा ताज होता है, उसे हम माँ नहीं कहते। माँ हमारी सिर्फ एक है। तो इसका मतलब है कि जो आपके जितने भी लीडर्स हैं या तो पहले मेरी बात क्या कर रहे हैं, पहले मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सोच के बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसी बात, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप इंडियन सॉइल में रहते हैं, आपको इंडियन एक मदरहुड का आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। अरे भाई, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कहां? इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। मैं पहले मुसलमान हूँ, पहले मुसलमान हूँ, उसके बाद हिंदुस्तानी हूँ। लाइक हिंदू एंड मुस्लिम, नथिंग। मैं पहले मुसलमान हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, उसके बाद मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये मेरी बात आप
दिस हैज नथिंग टू डू विद ये रिलीजन। मेरी बात आप ये ध्यान में हिंदू रखिए की और माँ है, सुनिए। मुस्लिम की भी आप माँ मुझे और इस्लाम मत क्रिश्चियन की भी सिखाइए। माँ और सिख की भी माँ। आप ये मुझे इस्लाम 47 मत के बाद या सिखाइए। 2014 आप के मुझे बाद नहीं, इस्लाम मत सिखाइए, 47 से प्लीज पहले हर प्लीज। किसी की माँ। व्हाट डू यू मीन टू से? अरे And भाई, Mr. किसी को Patania, please परेशानी don't नहीं, talk on किसी Islam. पर्सनल लॉ Mr. गॉड को Patania, परेशानी नहीं, don't किसी talk on पॉलिटिकल Islam. पार्टी को It's परेशानी not your नहीं, domain. पूरे देश के किसी Mr. मुसलमान को Patania, परेशानी नहीं। don't talk आपका कोई on नया ब्रांड Islam. है, एक Please इस्लाम और don't इस्लामिक talk on प्रैक्टिसेस Islam. आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखिए मैं वेरी no, अनफॉर्चुनेट, it's very unfortunate that you being a Hindu आपके are खिलाफ teaching क्रिमिनल me एक्शन होना Islam. चाहिए। यू वांट टू रिसाइट द नेशनल सॉन्ग, You आप नेशनल being a सॉन्ग को Hindu, रिसाइट नहीं करेंगे। you being a There should be Hindu criminal are action teaching me against you. You Islam. are violating the On what constitution. pretext? You are violating What the did you law. say? पठानिया Islam- साहब आप जवाब ले इस्लाम लेते का हैं। क्या पता जब है? आप कह रहे थे ये वो जवाब- सुन रहे थे, ये अभी उनका जवाब जवाब नहीं लेते हैं, है। फिर आप जवाब दे दीजिएगा। एक साथ दोनों बोलते हैं तो किसी की बात सुनाई नहीं पड़ती। प्लीज ये जवाब देने की ठीक है। कंडीशन में नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर पठानिया, नहीं तो सिर्फ आई एम सॉरी, वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू आर टीचिंग मी इस्लाम. You don't relate to Islam, sir. You are not related to Islam, and you are teaching me Islam. It's very pathetic. And you are telling me ठीक what है, is my Islam. इस्लाम के Now, तौसीफ साहब, एक मिनट, Now let तौसीफ me complete. तौसीफ Now साहब, let me complete. तौसीफ Now साहब, let me मेरा complete. सवाल यहाँ पर ये है, मेरा सवाल, तौसीफ साहब एक मिनट, तौसीफ साहब, पठानिया जी, पठानिया जी प्लीज, आपने जो जस्टिफिकेशन दिया, आपने जो अपनी बात रखी, उसका जवाब लेने दीजिए पठानिया जी, फिर आपको मौका दूंगा बोलने के लिए, ठीक है ना? सुनते हैं जरा, तौसीफ साहब बोलिए। जी पठानिया जी, मुझे ये बताइए कि जिनके पास मल्टी नेशनैलिटी है, जिनके पास अमेरिका की भी सिटीजनशिप है, हिंदुस्तान की भी है, उनके पास लंदन की भी है, तो उनकी कितनी माएं हैं? एक माँ होती है हमारी, एक माँ जो हमें पैदा करती है, वो हमारी माँ हमारे घर में है। बाकी कौन हमारा ताज होता है, हम उसे माँ नहीं मानते। एक वक्त पे दो कंट्रीज का सिटीजन नहीं हो सकता। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको बेसिक पता है। India has a dual citizenship. Sir, India has dual citizenship. Not You at have all, no not at all. knowledge That on dual it. India has citizenship, not dual full citizenship. citizenship. There are many That is people under who have certain dual particular citizenship. controls. No. There are आपके फिल्म एक्टर अक्षय खान है. He has Canadian. He has a valid Canadian passport. He has a valid Indian passport. You have your that. Having जिसने a passport शादी is की a US separate में. issue, sir. What are you You cannot telling? have two citizenships at अच्छा. one You point mean in to time. say that having a passport doesn't mean you are a citizen? ये क्या सर? ये क्या लाइसेंस दे रहे हैं आप? ये क्या बात कर रहे हैं आप सर? What are you talking about? The national media having a passport is not citizenship. It's a citizenship having a passport of any country. You need to know it. And besides, I handfoldedly request you, please don't teach me Islam. I have very good knowledge of Islam. Now let me explain you. Now बड़े प्यार से धीरे से let me explain you. ये आपको मानना पड़ेगा कि ये एक लॉ है जो हमारा इस्लाम है, वो हमारे लिए हमारा लॉ है, जैसे आपके लिए आपका हिंदुइज्म लॉ है। आपको मानना पड़ेगा कि हमारा सर सिर्फ खुदा के आगे झुकता है। वो यहां तक कि जिसने दीन इस्लाम हमको दिया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सामने भी सर नहीं झुकता है। हाँ, उनकी इज्जत है, वो हमारे ताज हैं, उनके नाम पर भी बेहुरमती कोई होगी हम अपनी जान देंगे, मगर सर नहीं झुका सकते उनके सामने भी। तो माँ के आगे, बाप के आगे सब झुकाना नामुमकिन है। This is a fundamental principle of Islam. You need to understand it. अब अगर आप जरा मुझे प्लीज रिस्पॉन्ड करने दें। तो मेरा सवाल यहाँ पर, अब आप मुझे इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें तो मैं अब आकाश वर्मा जी से थोड़ा सा इस पर बातचीत कर लूं। बात दरअसल यहाँ पर ये है, इल्तिजा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं कि जबरदस्ती, मुझे रिस्पॉन्ड करने उनका सवाल ये अभिजीत ओके, आई एम गिविंग यू टाइम, पठानिया साहब बोलिए। अच्छा, जगदीप सिंह जुड़ चुके हैं। ओह, मुझे रोकना पड़ेगा प्लीज, वक्त कम है। जगदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, हमारे जो चौथे पैनलिस्ट हैं। जगदीप सिंह जी, मेरा सवाल यहाँ पर, इल्तिजा मुफ्ती ने फिर कुछ ऐसी बात कही है कि जबरदस्ती क्यों, ये नारे वो नारे। अभिजीत जी भी कह रहे हैं कि भाई ये वो पार्टियां हैं जो युवा को, जम्मू कश्मीर के युवा को रेडिकलाइज कर रही हैं। तो क्या सियासत अब इसी नहज में चलती रहेगी? कांग्रेस का क्या कहना है? वसाल साहब आदाब, माफी चाहता हूं, तकनीकी वजह से थोड़ी देर हो गई। मुख्तसर से शब्दों में कुछ एक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले जो पीडीपी के भाई साहब जहां बैठे हैं उनको बता दूं, मादरे वतन अगर शब्द इन्होंने सुना हो तो ये जो बहस अभी कर रहे थे वो बेमानी हो जाती है। दूसरी सबसे अहम तरीन बात, मैं तो मोदी जी को, मतलब मैं कायल हो गया मोदी जी की राजनीति का। उन्होंने वंदे मातरम पर देश की संसद के अंदर चर्चा करवाकर आरएसएस का पुलंदा बांध दी। 10 घंटे विपक्ष को मौका मिला देश को यह बताने का कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब कभी वंदे मातरम को अपनी जुबान पर नहीं लाया। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे,
उनकी फौज में भारतीयों को भर्ती करवाते थे, मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाते थे, और आजादी के बाद भी 53 वर्षों तक जिन्होंने देश के झंडे को स्वीकार नहीं किया, वो वंदे मातरम की बात करते हैं। पठानिया साहब बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वंदे मातरम पर आज आप चर्चा कर रहे हैं बड़ी बेबाकी से, तो बताइए, नमस्ते सदा वत्सले ये आपका गान रहा, आपने तो वंदे मातरम कभी गाया नहीं, जबकि कांग्रेस की हर बड़ी सभा या मीटिंग में आजादी से पहले और आजादी के बाद वंदे आगे भी मातरम बोल रहे गाया हैं, जाता रहा। मातृभूमि एक में, बात तो नमस्ते मेरे तथ्य सदा सुन लीजिए, वत्सले फिर मातृभूमि, बोलिएगा, पूरा मुझे बोलें, समय लेट मिला है। पूरा बोलने दूसरा, मुझे जरा ये बताइए कि क्या आपने आनंद मठ पढ़ा है? क्या आपको पता है उसमें यवनों की बात, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने अंग्रेजों की नौकरी की, डिप्टी कलेक्टर थे उनके, यही चाहते थे फिरंगी हिंदू मुस्लिम विवाद, और यवनों की बात जब उनका नायक करता है आनंद मठ में, आपको उससे दिक्कत है। आज आप वंदे मातरम की बात करके देश में राष्ट्रवादिता का ज्ञान मंत्र बांटे। In a nutshell, it is rather ironic that the BJP today attempting to create a political drama on Vande Mataram, nothing else. Actually, the ideological forebears of BJP hadn't accepted it. ना आजादी से पहले ना आजादी के बाद। तो बराए मेहरबानी पहले उन पर बात कीजिए, उन तथ्यों पर बात कीजिए जो मैंने उठाए हैं। मुझे लगता है पठानिया साहब से मैं अपेक्षा कर सकता हूं। जी वसाल साहब। ठीक है पठानिया साहब, आपको जवाब। आकाश जी आप भी रेडी रहिएगा, वक्त बहुत कम है, मैं थोड़ा थोड़ा सबको वक्त दे पाऊंगा रिएक्शन के लिए। जी पहले मैं रिस्पॉन्ड कर लूं। माननीय तौसीफ साहब बात कर, तौसीफ साहब आपके ध्यान में रहे या ना, कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 9 और सिटीजनशिप एक्ट कम से कम पढ़े। इंडिया में ड्यूअल सिटीजन इज नॉट अलाउड, रादर दिस इज ए क्राइम इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बेबाक होकर कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। मेरे मित्र जो इसमें बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आधी बात बोला, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के सामने नमोस्त करता हूं मैं। वो जो आरएसएस की जो पहली जो प्रेजर है, वो स्टार्ट इसी से होती है। तो नहीं, वही इसका रही जो ना जनाब, सर्टिफिकेट वंदे मैं मातरम तो बता गाया दूं नहीं जरा, आपने। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया जगदीप जी, नहीं नहीं, फिर आप वंदे मातरम पे बात कीजिए। आप झूठी बात मत कीजिए। आप आरएसएस ने वंदे मातरम नहीं अपनाया, जैसे देश का झंडा नहीं अपनाया। पठानिया साहब प्लीज 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 प्लीज, एंड डोंट ट्राई टू जस्ट evade the issue meaninglessly. Don't try to evade it. Don't try to evade it. RSS hadn't accepted it right from the beginning. History, yes, I do have. Please come to the point. Don't try to evade it. I do. ठीक है, carry on. अब वंदे मातरम की जहां बात कर रहे, मैंने कहा कि राष्ट्रीय सॉन्ग पे कहां से राजनीति की बात आ गई। आप नेशनल सॉन्ग पे नेशनल वाइड एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पूरे कंट्री में एसआईएल के नाम पे, वंदे मातरम के नाम पे आपने एक नया एक विषय बनाने की कोशिश की है। हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक नेता है जिन्होंने इस वंदे मातरम को एडिट किया 1937 में, और ये एवरीबॉडी नोस। जगदीप जी उसका कभी चर्चा नहीं कर रहे। पंडित जवाहरलाल मैं बिल्कुल कर रहा हूं भाई साहब। जो जवन कौन थे बता दीजिए ना, यवन कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने यवनों की बात क्यों की? यवन मीन्स मुसलमान, हिंदू मुसलमान करना बंद कीजिए। मोदी जी ने तो पलंदा ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि वक्त हमारे पास कम बचा है, मुझे आकाश वर्मा जी के पास जाना है, थोड़ा मुझे वक्त दे दीजिए। आकाश जी, मैं यही चाह रहा था, मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या इसी के मुद्दे पर सारी चर्चा होती रहेगी, और जो लोगों के मसाइल हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ की कमी है, उनको रिजर्वेशन वाला मुद्दा सामने पड़ा हुआ है, उनको बिजली को लेकर के भी कई समस्याएं हैं, इन सब पर कब हो पाएगी? क्या इन्हीं पे तू मैं करते करते सियासी जो सफर चलता रहेगा? मेरा सवाल यही था। एनसी के प्रवक्ता आपसे सवाल मेरा इसलिए भी है कि चूंकि इल्तिजा मुफ्ती ने एनसी को निशाने पर लिया है कि वो लोगों को गुमराह करेंगे। देखिए विशाल साहब, मैं जैसे आपको पहले कहा कि इल्तिजा मुफ्ती क्या कहती हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आज क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई? पड़ता है नहीं, फर्क क्यों नहीं पड़ता? इल्तिजा मुफ्ती अपोजिशन पार्टी की लीडर है, अगर वो कहती है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपने वादे निभा रही है, तो क्यों नहीं फर्क पड़ता? देखिए, जो अभिजीत जसरोटिया जी ने आज कमेंट दिया है, मैं उस पर वापस आ जाता हूँ। इल्तिजा मुफ्ती जो कहती हैं, मुझे खास तौर पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझसे सवाल पूछा, उसका जवाब ले लीजिए। देखिए, यहाँ पर तीनों मेंबर जो थे वो वंदे मातरम जैसे एक इशू को डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, वो नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम, इन चीज़ों पे रोटेट करती है। उसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। आज देश पूछना चाहता है, पिछले दिनों इन्होंने वंदे मातरम के ऊपर 10 घंटे की एक प्रोसीडिंग चलाई पार्लियामेंट में। उस वक्त जो हॉट बर्निंग टॉपिक्स हैं देश के, जो लोग इनसे सुनना चाहते थे, वो थे कि आप जो जॉबलेसनेस है हिंदुस्तान में, उसके ऊपर बात कीजिए। जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर बात कीजिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो हालत है, उसके ऊपर बात कीजिए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है, उसके ऊपर बात कीजिए। लेकिन
हम लोग जो हैं, जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है, वो लोग वंदे मातरम जैसे इशू पे बहस कर रहे हैं। और वंदे मातरम के लिए मैं आपको बताऊं तो ये आज़ादी से पहले का गाना है। हमारी सर आंखों पर हर जगह हमारे जो नेशनल और हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर ये गाना चलाया जाता है। बड़ी शान से, बड़ी अदब के साथ हम इसका एहतराम करते हैं। तो इस इश्यूज को बार बार भारतीय जनता पार्टी इस पे क्यों अपने पॉलिटिकल जो स्टांसेस है वो बदलती रहती है? ठीक है, ये बस थोड़ा इसी सा मुझे लगता है कि सवाल बहुत सारे थे, लेकिन आज इस चर्चा को फिर इसी सवाल पर ही छोड़ना पड़ेगा जो आपने उठाया है, जो कि वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे पा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना वक्त दिया। कुछ देर से जुड़ पाया इसलिए बात थोड़ी और होती कम रह गई। बहरहाल चर्चा होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। शुक्रिया आपका। और न्यूज़ 18 JKH पे लगातार खबरों का सिलसिला भी जारी है। आप बने हैं न्यूज़ 18 JKH के साथ।